नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सो दैट का प्रयोग। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है ये, और ये टॉपिक आपका 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 12th क्लास तक तो रहता ही रहता है। इसका बाद कॉलेज लेवल पर भी आता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो चलिएगा, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दैट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया मैंने, है ना। 101% 10th क्लास में तो पूछा ही पूछा जाता है, साथ ही साथ 11th 12th और कॉलेज लेवल पर भी आता है। देखिएगा, सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। सबसे पहले हम इसका डिटेल समझते हैं और फिर मैं आपको वेरी आईएमपी सो दैट के प्रयोग बता दूंगा जो परीक्षा में ही आएंगे, यानी 101% परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो दैट, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको डैश लगा हुआ है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। सो दैट का प्रयोग परिणाम स्पष्ट करने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो भी परिणाम है उसको स्पष्ट करने के लिए ही हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। ये एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, यानी एडवर्ब क्लास का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि परिणाम सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? सो दैट। ठीक, अब इसके नियम क्या है बनाने के, तो देखिएगा, नियम की ओर चलते हम। देखिएगा, नियम है हमारा नंबर 1, वेरी के स्थान पर सो। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर भी वेरी शब्द आ जाए या वेरी दिखाई दे उसको हटाकर आपको सो लगाना है। अगला है इसमें पॉइंट, मतलब डॉट, जिसको हम कहते हैं डॉट। डॉट के स्थान पर दैट लगाएंगे। जब वाक्य खत्म होता है तब हमारा क्या लगता है? डॉट लगता है इंग्लिश में, है ना। तो इस डॉट के स्थान पर आपको क्या लिख देना? दैट लिख देना। क्लियर। रूल नंबर 2, क्या रूल है इसका? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। ठीक, या कह सकते हैं मुख्य क्रिया, यानी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया क्या क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, इस आर एम के बाद सो, यानी आपको अगर ये सहायक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, जैसे कि इज आर एम, तो इन सभी के बाद आपको सो लगाना है। यदि आपको ये सहायक क्रिया दिख जाए, वास वर, तो भी आप इनके बाद आपको सो लगा देना है। और वही नियम के डॉट, यानी डॉट के स्थान पर दैट लगाना है। ठीक है, तो ये है हमारे सो दैट बनाने के रूल। अब थोड़े एग्जाम्पल की ओर चलते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, उषा रन वेरी फास्ट डॉट शी वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको वेरी दिखाई दिया है, ये मैंने पहले से गोले लगाया है। इसका मतलब पहले आपको नियम बता चुका हूँ, तो आप आराम से बना देंगे। तो जहाँ पर वेरी दिखाई दे उसके स्थान पर सबसे पहले सो लगाना है आपको। तो देखो, उषा लिखा है, रन लिखा है, और वेरी हटा के मैंने क्या लिखा है? सो। इसके बाद फास्ट लिखा है मैं डॉट, तो डॉट के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा? दैट। तो मैंने डॉट के स्थान पे दैट लिखा। और शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, राइट। इसका मतलब देखो, उषा रन वेरी फास्ट, इसका मतलब उषा बहुत तेज दौड़ती है। शी यानी वहा, वॉन यानी जीते, विन यानी जीतना, वॉन यानी जीती। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी वहा फर्स्ट प्राइज जीती, राइट। और यहाँ पर हुआ कि उषा इतनी तेज, सो मतलब इतना, उषा इतनी तेज दौड़ी कि वह फर्स्ट प्राइज यानी पहला इनाम जीती। प्राइज यानी इनाम, ठीक है, यह प्राइज भी कह सकते। नेक्स्ट है, द टी इज वेरी हॉट, यानी चाय बहुत गर्म है। द टी इज वेरी, तो हमें वेरी दिखाई दिया, तुरंत हम वेरी को हटा के लगाएंगे सो। तो देखिएगा, द टी इज, और ये वेरी को हटा के लगाया सो। फिर हॉट ऐसे लिख दिया, और फिर ये देखो आपको डॉट दिखाई देगा, तो इस डॉट के स्थान पे क्या लिखना है आपको? दैट। तो दैट लिखा। फिर आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसका मतलब देखो कि द टी इज़ वेरी हॉट, यानी चाय बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यानी मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। और इसका यहाँ बनेगा, तो द टी इज़ सो हॉट, यानी चाय इतनी गर्म है, दैट की आई कैन नॉट ड्रिंक इट, यानी मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज इल। ही यानी वहा, इज यानी है, इल यानी बीमार, यानी वहा बीमार है। अब गौर से देखिएगा, इस सेंटेंस में जो दिया आपको, इसमें वेरी नहीं है,
तो हमने रूल पहले बता दिए कि वेरी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है तो ही इज इल, तो हम क्या करेंगे, इज के जस्ट बाद सो लगाएंगे। तो देखिएगा ही लिखा, इज के जस्ट बाद क्या लगाएंगे हम, सो, फिर ये इल लिखेंगे और ये डॉट, डॉट के स्थान पे वही दैट लिखेंगे और ही कैन नॉट वॉक, इसका मतलब देखिएगा ही इज इल यानी वह बीमार है, ही कैन नॉट वॉक यानी वह चल नहीं सकता, ठीक है, या वह चल नहीं सकता है। तो इसका यह बनेगा ही इज सो इल यानी वह इतना बीमार है कि वह चल नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल आया, शी वॉज ट्राइड शी कुड नॉट वॉक। शी वॉज यानी पास्ट टेंस का वाक्य, देखिएगा इसके जो दो एग्जाम्पल मैंने पहले बताए वो प्रेजेंट के थे और ये बाद के दो एग्जाम्पल वो पास्ट के, यानी कहने का मतलब सो दैट का प्रयोग प्रेजेंट में या पास्ट में, दो में अधिकतर होता है ना। तो देखो शी यहाँ पर लिखा है शी वॉज ट्राइड, इसका मतलब वह बहुत थकी थी, ट्राइड यानी थकी हुई, ठीक है ना। तो शी वॉज ट्राइड यानी वह थकी हुई थी, शी कुड नॉट वॉक यानी वह चल नहीं सकी। अब इसमें हमें सो दैट का प्रयोग, तो देखिएगा आप वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब हमें दिख चुकी है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, सो। तो देखो शी वॉज सो ट्राइड दैट, अब देखो डॉट, डॉट के स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट शी कुड नॉट वॉक, इसका मतलब वह इतनी थकी हुई थी कि वह चल नहीं सकी। तो इस टाइप से हमारे सो दैट का प्रयोग। अब मैं आपको जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ वो वेरी 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 आईएमपी यानी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो देखिएगा आप क्या एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, रोहन इज़ वेरी वीक यानी रोहन बहुत कमज़ोर है, ही कांट रन फास्ट यानी वह तेज नहीं दौड़ सकता। ये आपका 2019 में पूछा गया था, 10th क्लास में 2019 के पेपर में आया था, इसमें भी आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो देखिएगा पहला अपन वो चीज़ देखते हैं इसमें वेरी है क्या, तो बिल्कुल हमें ये वेरी मिल चुका है, तो इस वेरी को हटा के हम क्या लगाएंगे, सो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रोहन इज और इसको हटा के लिखेंगे तुरंत सो, फिर जो क्या लिखा रहा हमारे पास वीक, तो ये वीक यानी कमज़ोर, और फिर डॉट आ गया, तो डॉट के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, दैट, आपको पहले बता चुका हूँ मैं, दैट। फिर क्या लिखा है आपका ही, तो ये ही लिखेंगे, फिर कांट ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर ये रन भी लिखा रहा है ये भी ऐसे लिखेंगे और ये फास्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है सो दैट का प्रयोग। क्या करा, कुछ नहीं करा, वेरी को हटा के सो लगाया और डॉट को हटा के दैट लगाया, पूरा वाक्य ऐसे ऐसे सेम टू सेम लिख दिया। अब इसका मतलब रोहन इज सो वीक यानी रोहन इतना कमज़ोर है कि ही कांट रन फास्ट यानी वह तेज नहीं दौड़ सकता। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट यानी विद्यार्थी बहुत तेज है, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट यानी विद्यार्थी बहुत तेज है। ही कैन विन द रेस यानी वह रेस जीत सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2014 और 2018 के सेट में पूछा गया था 10th क्लास में, ठीक। तो चलिएगा इसका भी हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लिखेंगे हम, फिर क्या लिखा है हमारे सामने स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे लिख देंगे, फिर इसके बाद में इज भी ऐसे लिखेंगे और ये वेरी हमें दिख चुका है, तो इस वेरी को अटक क्या लिखेंगे यहाँ पर सो, सो लिखा। फिर हम क्या लिखेंगे, फास्ट ऐसे लिखेंगे, फिर ये डॉट हमें दिखाए तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दैट, तो इसके स्थान पे ये दैट लिखा। फिर क्या लिखा है ही, तो ये ही लिखेंगे, फिर वैसे वैसे लिख देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जो जैसा लिखा है वैसे वैसे आपको लिख देना है। तो ये हमने पूरा ऐसे से लिख दिया, द स्टूडेंट इज सो फास्ट यानी विद्यार्थी इतने तेज हैं कि ही कैन विन द रेस यानी वह रेस जीत सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ही इज वेरी लेजी यानी वह बहुत आलसी है, वेरी यानी बहुत और लेजी यानी आलसी यानी वह बहुत आलसी है। ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक यानी वह फॉर यानी के लिए, मॉर्निंग वॉक यानी सुबह के लिए, गो मतलब जाना यानी वह सुबह के लिए घूमने नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं जा सकता है ना। यह क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया था। तो चलिएगा इसको कैसे करते हैं, तो देखिएगा वो का वही तरीका आपका
सबसे पहले ही लिखेंगे, इज लिखेंगे और ये हमें वेरी दिखाई दिया, तो इसके स्थान पे तुरंत हम क्या लगा देंगे, सो। फिर क्या लिखा है आपका लेजी, तो लेजी ऐसे लिखेंगे, डॉट, तो डॉट के स्थान पे तुरंत हम क्या लगाएंगे, दैट, दैट लिखा। फिर क्या लिखा है, ही कैन नॉट, पूरा वाक्य ऐसे लिख देंगे, कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं और कोई भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा उसको पूरा सेम टू सेम लिख देना है, यानी कोई चेंजेस नहीं। तो ये हमारा बन गया सो दैट का प्रयोग। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला लिखा हुआ हमारे पास ही इज़ टू। अब देखिएगा थोड़ा सा अलग टाइप का है, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके भी रूल होते हैं, लेकिन फिलहाल में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ टू पुअर टू पे द फीस। ये क्वेश्चन आपका 2009 के CSET में और 2016 में पूछा गया था। इसमें भी सो दैट का प्रयोग करना है, तो देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पर गौर से देखिएगा टू लिखा हुआ, एक टू लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग। तो इसके भी रूल होते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ही इज, इस टू के स्थान पर आपको सो लगाना है, लगा दिया। फिर क्या लिखना है, पुअर ऐसे लिखना है, और इस टू के स्थान पर आपको दैट लिख देना है, तो आपने दैट लिखा। यहाँ तक क्लियर। आप क्या करना है, जो इधर करता आपका, जो सब्जेक्ट इधर है वही सब्जेक्ट आपको इधर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, अगर यहाँ पर इज है, यानी इज आर एम, यानी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की अगर सहायक क्रिया है, तो आपको यहाँ पर कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है आपको, कैन नॉट, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कैन नॉट। और अगर यहाँ पर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, यानी वाज वर, तो आपको यहाँ पर कुड नॉट लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके आधार पर ही, तो यहाँ पर ही करता लिखा है, इज यानी प्रेजेंट का वाक्य था, इसलिए कैन नॉट लगाया, कैन नॉट। इसके बाद क्या लिखा है, वो पे वैसे वैसे लिखे, तो पे द फीस, ये पूरा ऐसे लिख दें। तो ये हमारा बन चुका है, ही इज सो पुअर, यानी वह इतना गरीब है कि ही कैन नॉट पे द फीस, यानी वह फीस नहीं चुका सकता है। अगला देखिए नेक्स्ट आता है, माई ग्रैंड मदर इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था, ठीक। तो इसमें भी हम वही सो दैट का प्रयोग करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर माई ग्रैंड मदर, फिर लिखेंगे इज, और यहाँ पर हमें ये वेरी दिखाई दिया, तो वेरी को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर सो। फिर क्या लिखेंगे, वही वीक, फिर ये डॉट आ गया, तो डॉट के स्थान पर हम लिखेंगे दैट। फिर क्या लिखा है, तो पूरा ऐसे वाक्य उतार देंगे, यानी लास्ट वाले वाक्य में कोई छेड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे वैसे ही आपको लिख देना है। तो ये हमारा सो दैट का प्रयोग हो गया। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला है, ही इज़ वेरी लेजी, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था। चलिएगा तो इसका आंसर हम लिखते हैं, तरीका वही है जो हम पीछे बना चुके हैं। तो ही इज़, अब यहाँ पर वेरी, तो ये वेरी हमें दिखाई दिया, तो वेरी को हटा के लिखेंगे सो। और क्या लिखा है, लेजी, तो लेजी को ऐसे लिखेंगे। डॉट आया है, तो डॉट के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, दैट, दैट लिखा। फिर क्या लिखा है, ही, फिर कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, ठीक है। अब इसी टाइप का एक सेंटेंस और पीछे हमारा आ चुका है, ठीक है। तो वो आया था हमारा 2017 में और ये आया था 2013 में, तो हल्का सा फर्क था, वहाँ पर फार दिया था और यहाँ पर क्या दे दिया, बस गो टू मॉर्निंग इसे दिया सिंपल तरीके से। तो जो भी सत्र में आया मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। चलिएगा और भी है, थोड़े से और है। अगला है हमारे पास, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। ये आपका 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर कैसे बनाएंगे, तो ही इज़ और ये वेरी, तो वेरी को हटा के वही क्या लिखना हमें, सो। फिर क्या लिखेंगे आप, वीक, फिर डॉट हटाएंगे और यहाँ पर दैट लगा देंगे। फिर क्या लिखा हुआ, ही कैन नॉट वॉक, ये सेम लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी वह इतना कमज़ोर है कि ही कैन नॉट वॉक, यानी वह चल नहीं सकता है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मिल्क इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे द
मिल्क इज वेरी, तो वेरी को हटा के सो, फिर क्या लिखेंगे हॉट, फिर डॉट को हटा के दैट, फिर आई जो लिखा है, फिर लिखेंगे कैन नॉट ड्रिंक, पूरा ऐसे से कुछ भी चेड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे वैसे लिखना है। तो ये हमारा बन चुका है द मिल्क इज सो हॉट, यानी दूध इतना गर्म है कि, दैट मतलब कि आई कैन नॉट ड्रिंक इट, में से नहीं पी सकता हूँ। लास्ट देखिएगा आपका, यूअर मदर इज टू वीक टू वॉक, ये क्वेश्चन आपका 2009 के डिसाइड में, और इसी टाइप का एक पिछला भी हमारा आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कैसे करेंगे देखिएगा। इसका भी हम आंसर बनाएंगे, तो सबसे पहले वही लिखेंगे यूअर मदर, जो लिखा है वैसे वैसे लिख देंगे, इज भी ऐसे लिखेंगे। अब इस टू को हटाकर और वो लगाएंगे हम सो, ठीक। फिर क्या लिखा है आपका वीक, ये ऐसे ऐसे लिखेंगे, फिर इस टू हटाकर यहाँ पर दैट लिख देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ बता रहा हूँ, यूअर मदर यानी आपकी माता जी या तुम्हारी माँ, तो माँ के लिए मतलब कौन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हम यहाँ शी का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता जैसे यूअर फादर, तो हम यहाँ पर ही का प्रयोग करते, राइट। या हम किसी जैसे कोई लड़के का नाम होता राम मोहन श्याम, तो भी हम ही का प्रयोग करते। किसी लड़की का नाम होता है सीता गीता, तो हम यहाँ पर शी का प्रयोग करेंगे, राइट। इसके अदरवाइज जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक। इसके बाद मैंने बोला था आपको इज आया है मतलब प्रेजेंट का वाक्य, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, कैन नॉट जोड़ना है, मैं पिछले बता चुका हूँ, है ना। तो ये कैन नॉट हमने लगा दिया। अगर यहाँ पास्ट का होता तो हम यहाँ कुड नॉट लगाते, फिर क्या दे रखा वही लिख देंगे, तो क्या है यहाँ पर लास्ट में वॉक, तो ये हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। इसका मतलब यूअर मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, यानी आपकी माता बहुत कमजोर, या आपकी माता इतनी कमजोर है, क्योंकि सो लगा दिया हमने, इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती है, राइट। तो ये आपका कंप्लीटली 2009 से लेके 2018, 19, 20 तक जो भी सो दैट का प्रयोग 10th क्लास में पूछा गया है, उन सभी को मैंने इस वीडियो में समावित कर दिया है ना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर करें, क्योंकि ये 10th क्लास वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे साथ हमेशा यूट्यूब पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।